Define models of teaching and explain its function and uses. So this question was asked in 2023 and 2024 both years. So the definition of model of teaching क्या है? नॉर्मली मॉडल ऑफ टीचिंग, डिफरेंट मॉडल ऑफ टीचिंग्स होते हैं, हम लोग आगे देखने वाले हैं. दे आर बेसिकली कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल्स, ऐसे अलग अलग मॉडल्स होते हैं. ठीक है, तो नॉर्मली टीचर्स को कुछ मॉडल ऑफ टीचिंग्स आने चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग से टॉपिक को समझा सकें. सो मॉडल ऑफ टीचिंग आर स्ट्रक्चरल framework or systematic approaches that guide teacher in planning, organizing and delivering instruction to achieve specific learning objectives. They are based on established educational theories and are designed to create effective and engaging learning experiences. Each model offers a step by step for facilitating learning, accommodating different learning style and needs. तो अलग अलग मॉडल के अलग अलग स्टाइल होते हैं, वो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं. तो नॉर्मली ये सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, गाइड होता है, टीचर के लिए गाइड होता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, उसे बोलते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग. नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग? मॉडल ऑफ टीचिंग सर्व एज अ सेवरल एसेंशियल फंक्शन विच इंक्लूड्स फर्स्ट प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्स टू इंस्ट्रक्शन. मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए, एक स्टेप होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ाना है. इट हैज़ टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड गोल ओरिएंटेड. ऐसा नहीं कि हम टॉपिक से भटक जाएं, कुछ इधर उधर चले जाएं, न्यूटन लॉ पढ़ाते पढ़ाते कोई अलग टॉपिक पे चले जाएं. ऐसा नहीं होना चाहिए. टॉपिक जब पढ़ाना है तो मेन गोल ये होना चाहिए कि वो टॉपिक एंड में समझ में आए. तो स्ट्रक्चर ऐसे ही होना चाहिए कि आप जो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा रहे हो उसी के सराउंडिंग में रहो. सो दे ऑफर अ क्लियर सीक्वेंस ऑफ activities and step for both teacher and learners, ensuring lessons are well organized and goal oriented. Second point, facilitating effective learning. Models are designed to support different cognitive, affective and psychomotor learning outcomes, helping student to grasp concept, develop skill और apply knowledge. So overall student का development होना चाहिए. कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑल टाइप ऑफ इसका डेवलपमेंट होना चाहिए. इस टाइप का मॉडल होना चाहिए नॉर्मली. देन प्रमोटिंग एक्टिव लर्निंग. जो लर्निंग होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए. जैसे कि टीचर क्लास में आया और पढ़ा के चला गया, ना स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन आंसर्स किए, ना तो स्टूडेंट को पूछा उसने, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक्टिव लर्निंग में बोथ वे कम्युनिकेशन होता है. स्टूडेंट्स को पूछना चाहिए कि अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया, या किस तरीके से पढ़ाना है. उनसे भी थोड़ी क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, उनके प्रॉब्लम देखने चाहिए. सो नॉर्मली प्रमोटिंग एक्टिव लर्निंग में है क्या? बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेटिव टास्क, मॉडल ऑफ टीचिंग एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग. देन फोर्थ, डिफ्रेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन. जो इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, अलग अलग मॉडल के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं. So normally teachers can choose appropriate model to accommodate diverse learning style, abilities and interest within a classroom. So according to topic respective model choose करना चाहिए कि कौन से मॉडल से हम उस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो वो अच्छे से समझ में आए. फिफ्थ, enhancing teachers effectiveness. They serve as an instruction tool that help educator implement best teaching practice and refine their teaching strategies. ये मॉडल को एक्सेप्ट करने से टीचर की टीचिंग स्किल भी एनहेंस होती है. तो मॉडल इस तरीके से होने चाहिए जो टीचर की टीचिंग एनहेंस करे. सिक्स्थ, गाइडिंग असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन. पढ़ाने के बाद टॉपिक का इवेल्यूएशन भी होना चाहिए, असेसमेंट भी होना चाहिए, टेस्ट भी होने चाहिए कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया. So many models incorporate method to assess student understanding and provide feedback, making it easier to monitor progress.